सारा सामान हमारे में के गायब हो गया। टोटल सामान हम कहाँ से मनाए, कहाँ से कर्ज लेके लड़का सब 5 लाख रुपया उठा के लिए कर्ज लेके ए बड़ा 3 की 4 रुपये सैकड़ा पर पैसा ले है। सब पैसा हम मांग के दूरा पर दरवाजा पर अबे थे, झगड़ा झंझट करके जाए थे। हम कहाँ से दू पैसा? अब सामानो हमार गायब हो गया। कंप्लेन के हाँ थाना वाला के गेली और लिख के ले गेली थाना काटी थाना वाला तो कहलन बड़ा बाबू की बहुत देर 1.5 घंटा पर अलन आ कही छतन कि हाँ ये नहीं होगा, ले जाओ यहाँ से नहीं होगा, जाओ सीओ के पास जाओ, डीएम के पास जाओ, जो दिया उनके पास जाओ। पहले बिंदालाल गुप्ता जी जो थे वो दफ्तर का चक्कर काटते काटते आज वो शहीद हो गए। और पहले मिलता था तारीख पे तारीख और अब मिलता है आश्वासन पे आश्वासन। यहाँ 22/8/2024 को गृह निर्माण कार्य बंद करा दिया गया और अभी उस समय से अभी तक यहाँ पर लाखों की संपत्ति हमारी चोरी हो गई। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। याद है या भूल गए हैं बिंदालाल गुप्ता को? यदि याद नहीं है तो आपको याद दिला देते हैं। ये वही बिंदालाल गुप्ता है जो सरकारी सिस्टम से तंग आकर 4 जुलाई 2024 को मुजफ्फरपुर कलेक्ट्रेट में आत्मदाह कर लिया था। अपने एक ज़मीन को दबंगों से मुक्त कराने के लिए सरकारी साहबों के दफ्तरों का चक्कर लगा कर थक कर अंत में बिंदालाल गुप्ता अपनी जीवन लीला को ही समाप्त कर लिया था। उनकी मौत सिर्फ एक घटना नहीं था बल्कि सरकारी सिस्टम फेल है इसका उदाहरण भी था। सरकार और उनके सिस्टम पर एक बड़ा सवाल बिंदालाल गुप्ता खड़ा करके प्रलोक चले गए। जो परेशानी उनकी मौत का कारण बना, आज वही परेशानी उनके परिवार के लिए चुनौती बन गया है। क्या अब उनका परिवार भी वही कदम उठाने पर विवश हो जाएंगे? कई सवाल है जो अब भी सरकारी सिस्टम पर सवाल बना हुआ है। बिंदालाल गुप्ता के मौत के बाद कांटी अंचलाधिकारी के द्वारा दामोदरपुर में सेंट्रल बैंक के सामने सरकारी जमीन चिन्हित कर उनके परिवार को 3 डिसमिल जमीन का पर्चा दिया गया था। जिला अधिकारी के आदेश पर एसडीओ पश्चिमी व अंचला अधिकारी और कांटी थाना के उपस्थिति में उस जमीन से अतिक्रमण हटाकर परिवार को अगस्त 2024 में दखल कब्जा दिलाया गया। फिर परिवार के लोगों ने उस जमीन पर निर्माण कार्य के लिए कर्ज लेकर सामग्री को एकत्रित किया। जमीन पर कार्य शुरू भी हो गया। चारों तरफ से घेराबंदी होने के बाद मिट्टी भराई कार्य के बाद निर्माण कार्य में तेजी होने लगी। इसी बीच जुलाई 2024 में उस जमीन पर दावा करने वाले लोगों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दिया। हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई की और उस जमीन पर स्टे लगा दिया। निर्माण कार्य बंद करने का आदेश दे दिया गया। भू हदबंदी से मिली जमीन पर हाई कोर्ट के आदेश के बाद आज तक निर्माण कार्य बंद है। निर्माण कार्य के लिए प्लॉट पर रखी गई सामग्री चोरी हो गई है। जो कुछ थोड़ा बहुत ईंट गिट्टी बालू छड़ बचा हुआ है उसकी सुरक्षा भी भगवान भरोसे है। जुलाई 2024 में हाई कोर्ट के आदेश के बाद आज तक बिंदालाल गुप्ता की पत्नी किशोरी देवी और उनके बेटे और परिवार के अन्य सदस्य जिला अधिकारी के दफ्तर का चक्कर लगा रहे हैं। हद तो तब हो गई जब परिजन निर्माण सामग्री चोरी होने की शिकायत थाना में करने पहुंचे तो उन्हें दुत्कार कर भगा दिया गया। परिजन ने बताया कि लाखों रुपए कर्ज लेकर निर्माण कार्य शुरू किए थे। सामान भी चोरी हो गई, जो बचा है वह भी बर्बाद हो रहा है। जिला अधिकारी से मिलने पर आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिल रहा है। रोजी रोजगार छोड़कर कब तक सरकारी दफ्तरों का चक्कर लगाए? आज इस परिवार को सुनने वाला कोई नहीं है, न प्रशासन और न ही कोई स्थानीय जनप्रतिनिधि। आखिर इस परिवार को न्याय कब मिलेगा, यह एक बड़ा सवाल है। विदित हो कि जब सरकारी महकमे में दामोदरपुर की जमीन बिंदालाल गुप्ता के परिवार को देने की कवायद हो रही थी, तब कांटी प्रमुख ने साफ कहा था कि उस परिवार को फिर से विवादों में घेरा जा रहा है। उस जमीन को उन्होंने पहले ही विवादित बताया था। बावजूद कांटी प्रमुख के बातों को नज़रअंदाज करके स्थानीय प्रशासन आनन फानन में उस जमीन का पर्चा परिवार को दे दिया।
दखल कब्जा भी कराया गया और निर्माण कार्य भी शुरू हो गया। लेकिन निर्माण कार्य शुरू होने के 15 दिनों के भीतर फिर से वह परिवार उसी मुसीबत में घिर गया जिस मुसीबत में घिरकर बिंदालाल गुप्ता ने अपनी जान दे दिया था। बताओ की दिक्कत हो गया का घर बने चला का ओमे दिक्कत आके रोकवा देलन और रोकवा के कहलन कि कोई सामान न उठाना, छोड़ दीजिए इसी जगह। तो छोड़ देली, हम तो चल गेली। अब देखो कि सारा सामान हमारे में के गायब हो गया, टोटल सामान। अब हम कहाँ से मनाए, कहाँ से कर्ज लेके लड़का सब 5 लाख रुपया उठा के लिए कर्ज लेके ए बड़ा 3 की 4 रुपये सैकड़ा पर पैसा ले है। सब पैसा हमर मांग के दूरा पर दरवाजा पर अबे थे, झगड़ा झंझट करके जाइत है। हम कहाँ से दू पैसा? अब सामानो हमर गायब हो गलक, लड़का सब छीनबीन हो गलक, रोड पर लड़का सब आ गलक। खाना पीना के दिक्कत हो गए, हर चीज के। बच्चा सब कैसे हम की करूँ, हम कहाँ से लाऊ, हम बताऊ कैसे घर मकान बनी, कैसे की होई? की गायब हो गया? या ईटा रलक है, 5 टेलर ने ईटा, बालू में गिट्टी, सीमेंट 25 बोरा ले, 25 बोरा बचा हुआ, बाकी सब उठा के ले गया। 8-10 अथी पंडल रलक है, छड़ बांधल ले गेलक माल ले उठा के। अब हम कहाँ से की करम? हमरा तो यही समझ में न आबे कि कैसे घर बनते, कैसे आजकल करते हुए 6 महीना कितना दिन हो गया, सब चोरी हो गया, सब चोरी हो गया। कंप्लेन ना कैलिए थाना? कंप्लेन के हाँ, थाना वाला के गेली और लिख के ले गेली थाना काटी। थाना वाला तो कहलन बड़ा बाबू की बहुत देर 1.5 घंटा पर अलन आ कही छतन कि हाँ ये नहीं होगा, ले जाओ यहाँ से नहीं होगा, जाओ सीओ के पास जाओ, डीएम के पास जाओ, जो दिया उनके पास जाओ। हम कहली कि भगा दिए सर, तो हम कहें कि से जाते हैं उसी जगह रोड पर हम बेचेंगे उसी के रहेंगे, जैसे होगा तैसे थाना वाला पकड़ के ले जाए, या मरे या कुछ भी, जाओ जहाँ जाना है तहाँ जाओ, हम हॉस्पिटल में भर्ती करा देंगे, अथी हम थाना में रख देंगे। हम से हमरा कहना। तो बाद कहाँ गई? तो बाद डीएम साहब के पास गे रही है, उनका जमीन है, यही कागज कि देखो सर हमरा भगा दिलन है थाना वाला। तो कहलन कि अच्छा होगा उपाय। डीएम साहब की कहलन कि से हाँ होगा बोलू होगा, कहते हैं हमेशा खाली दे छतन कि हो जाएगा। उन्हीं के तो ऊपर में चल रहा है आज तक। सीओ और डीएम साहब कहलन कि हो जाएगा। अथी करू अब हम काम पर रोक लगल रही तो ऊपर फिर काम करे का आदेश ना मिला? ना मिला, कभी ना आदेश मिलल। अली तो भगा लोग दिलक ना, यहाँ पर नहीं आना है, नहीं टपना है। कौन सब उनकर जो रोकवैल है राकेश मेहता के बेटा आयल है कि भाई आ रहा है, नहीं इस पर से एक सामान भी नहीं उठाना है, न उठावे देना और न मतलब रहे देना। कर्जा लेके सब सामान पूरा कर्ज लेके सर अथी कहूँ बहुत कर्ज चढ़ गए हमारा सर पे। कहाँ सब पैसा भरब, पहले घर कैसे बनते? कर्ज वाला गाड़ी देके जाए थे दरवाजा पर, कहाँ से भरबो न कर पबै छी। तो 40-50 हजार हो गया ब्याज 5-6 महीना के। बताओ की नाम भेलक? अमर किशोरी देवी नाम है। बताइए क्या परेशानी है? परेशानी हम क्या कहें सर, हमको तो पहले प्रशासन के द्वारा अफसरशाही के चक्कर में हमारा पूरा परिवार पिस गया। पहले बिंदालाल गुप्ता जी जो थे वो दफ्तर का चक्कर काटते आज वो शहीद हो गए। और पहले मिलता था तारीख पे तारीख और अब मिलता है आश्वासन पे आश्वासन। आज इस जगह पे जहां हम खड़े हैं, यहाँ 22/8/2024 को गृह निर्माण कार्य बंद करा दिया गया और अभी उस समय से अभी तक यहाँ पर लाखों की संपत्ति हमारी चोरी हो गई। जैसे छड़, बालू, गिट्टी, सीमेंट सब कुछ चोरी हो गया। जो भी हमने 3 लाख रुपया ब्याज पर 3% के ब्याज पर तकरीबन अभी तक 50 से 60 हज़ार रुपया हम लोग ब्याज भर रहे हैं, वो सारा सामान चोरी हो गया। हम लोग न घर के हैं न घाट के हैं, अपना घर छोड़ के दूसरे के यहाँ रहना पड़ता है ब्याज वाले के डर से कि कहीं वो आकर के हमसे पैसा ना मांगे। और डीएम साहब और सीओ साहब हमको सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं कि आपका ज़मीन है, आपको मिलेगा, आप निश्चिंत रहिए, हम लोग अपना कार्रवाई कर रहे हैं। आखिर कब तक कार्रवाई होगा, कब तक हम लोग बर्दाश्त कर रहे हैं? हम लोग का हिम्मत जो है बिल्कुल अंदर से टूट चुका है। और अब ऐसा स्थिति आ गया है कि जैसे बिंदालाल गुप्ता अपने आप को दफ्तर का चक्कर काटते अपने आप को आत्महत्या कर लिए। अब वैसी स्थिति हमारी आ गया है कि हम लोग भी कुछ कर गुजर जाएंगे। ऐसा टेंशन के कारण हम लोग मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं और हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम किसके यहाँ जाएं और क्या करें।
कांटी थाना हमें भगा दिया जाता है, जहाँ पे एक कंप्लेन तक नहीं मेरा लिया जाता है, जो कि मेरा लोकल थाना है। कहीं कुछ होगा तो हम अपने स्थानीय थाना को ना सूचना देंगे, वो थाना हमें ऐसे व्यवहार करके भगा देती है जैसे वो हमें जानती तक नहीं है। अंतिम में हम लोग जिलाधिकारी महोदय के शरण में जाते हैं, फिर वही आश्वासन मिलता है, सीओ साहब के यहाँ जाते हैं, आश्वासन मिलता है। आखिर कब तक ये सियासी खेल खेलेंगे और कब तक आश्वासन मिलेगा? हमें इंसाफ चाहिए, हमें न्याय चाहिए, हमें हमारा अधिकार, हमारा हक चाहिए। हमारा हिम्मत टूट चुका है, हमें समझ में नहीं आता हम क्या करें। कितना दिन से काम बंद है? तकरीबन यहाँ 22/8 को काम बंद हुआ था और अब उस समय से अभी तक बंद ही है। क्या और आज मामले में क्या कहते हैं डीएम साहब से मुलाकात? मामले में उनका कहना है कि मामला कोर्ट में है, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग प्रयास कर रहे हैं, देखिए कब तक होगा, कहना कुछ मुश्किल है। कोर्ट का गतिविधि कहाँ तक कुछ बढ़ा है, इसमें है कोई जानकारी? कोर्ट का गतिविधि यही है, तारीख पे तारीख मिल रहा है। पिछले महीने 7 तारीख को था, उसके बाद 10 तारीख को था, उसके बाद 15 को था। मतलब 6 महीने से तारीख पे तारीख कोर्ट दे रहा है और कुछ नहीं, रिजल्ट 0 है, जहाँ थे वहीं है। और उल्टे से हम ही लोग को हानि हो रहा है। एक तो सामान चोरी हो गया और दूसरी हमारे जो हमको जो चीज़ दिया गया था वो हमारे हाथ से निकल गया। क्या परिचय हुआ? हमारा परिचय हुआ राजकुमार, हम बिंदालाल परिवार के सदस्य। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।